हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मैंने कल एक गुड न्यूज़ दे दी थी कि भाई बिहार में स्पेशल टेट होगा। टेट में जो लोग क्वालिफाई करेंगे वो आने वाली जो वैकेंसी है कक्षा 1 से 5 की स्पेशल एजुकेशन में वो 5,534 उसमें आवेदन कर पाएंगे। और साथ ही साथ जो लोग पेपर 2 क्वालिफाई करेंगे बिहार स्पेशल टेट का, वो 6 से 8 के लिए आवेदन कर पाएंगे, जिसमें पोस्ट है कुल 1,745। और यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूँ मैं कि जो डीएड स्पेशल वाले हैं वो पेपर 1 के लिए आवेदन करेंगे, और जो लोग बीएड स्पेशल वाले हैं वो लोग पेपर 2 के लिए आवेदन करेंगे, और वो लोग एलिजिबल होंगे 6 to 8 की वैकेंसी के लिए। यहाँ पर बिहार बोर्ड ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, उन्होंने मिक्स कुछ भी नहीं किया है आपस में। वैसे तो आपके सवालों की सूची बहुत लंबी है, फिर भी मैंने कुछ सवाल आपके लिए हैं जिनका मैं आज जवाब देने वाला हूं। दोस्तों, ये मेरा ट्विटर अकाउंट है इश्तियाक 1996। स्पेशल एजुकेशन का नंबर 1 चैनल है जहां पर ये आप न्यूज़ देख रहे हैं, क्योंकि आप लोग बिहार से हैं और मुझे लगता है कि आप लोग स्पेशल एजुकेशन के बारे में अवगत भी नहीं होंगे। कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे और कुछ जो लोग कर चुके हैं डिप्लोमा या बीएड कर चुके हैं स्पेशल में, वो इस चैनल के बारे में नहीं जानते होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आने वाली सभी अपडेट के लिए मुझे ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। पहला ये है कि क्या अदर स्टेट एलिजिबल है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ कि बिहार में जो पहले टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम फेज़ 1 की वैकेंसी आई थी और फेज़ 2 की, दोनों में अदर स्टेट एलिजिबल माना गया है। और मैं नोटिफिकेशन दिखाकर आपको ये चीज़ क्लियर भी कर देता हूँ। दोस्तों, अनिवार्य अर्हता में देखेंगे का पॉइंट पे है आवेदक भारत का नागरिक हो। अब भारत का नागरिक का सेंस ये आ गया कि वो भारत के किसी भी स्टेट से बिलोंग करता हो, वो बिहार की इस वैकेंसी में आवेदन दे सकता है। या दोस्तों, मैं यूँ कहूँ कि ये बीए स्टेट दे सकता है। तो दोस्तों, अगला सवाल है, क्या आरसीआई सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अब दोस्तों, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका अभी सेकेंड ईयर का रिजल्ट अभी एक हफ्ते पहले आया है, कुछ ऐसे जिनका पेंडिंग है, तो उनके पास आरसीआई का सर्टिफिकेट नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं वेबसाइट पे गया था, मैं ये देखने गया था कि अगर वेबसाइट पे आप लोगों का फॉर्म फिल हो रहा है तो क्या वहाँ पर ये मतलब स्टार करके ऑप्शन आ रहा है कि आरसीआई का आप जो है डिटेल फिल करिए या नहीं। तो मैं जो दोस्तों, ये है आरसीआई का सर्टिफिकेट, ये मेरा आरसीआई का सर्टिफिकेट है, मेरा नाम है इश्तियाक। तो ये जो मैंने स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा किया है, जो इसका नाम मेंटल रिटार्डेशन था, तो ये वो एक सर्टिफिकेट है। तो जो लोग अभी पास आउट हैं तो उन लोगों के पास ये तो होगा नहीं, क्योंकि आवेदन करने के बाद आरसीआई की वेबसाइट पर जब आप आवेदन करते हैं तो इस सर्टिफिकेट के आने में कम से कम 1 से 2 महीने लग जाते हैं। तो जब तक आपको जो भी टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है उसको संभाल कर रखिए, और अगर जब फॉर्म फिल करेंगे और उसमें वो नीड होती है तो वो फिल करके मैं आपको बता दूंगा, अगर नहीं होती है तो कोई भी बात नहीं है। आरसीआई का सर्टिफिकेट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कट ऑफ डेट के बाद भी चलता है। अब दोस्तों, आपके मन में ये सवाल आएगा कि कट ऑफ डेट क्या होती है। दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे कि bsc.bstet.com पर दिनांक 2/12 से 22/12 तक की अवधि में ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा आवेदन पत्र एवं परीक्षा शुल्क समर्पित करते हैं। तो 22/12 जो है, 22 दिसंबर जो है वो हो जाती है फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट, जिसको हम कट ऑफ डेट बोलते हैं। तो कट ऑफ डेट से पहले क्या क्या होना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। कट ऑफ डेट से पहले आपकी 10th-12th होनी चाहिए, और अगर आपने डीएड स्पेशल एजुकेशन कर रखा है, वो किसी भी स्ट्रीम से कर रखा है, एएसडी में कर रखा है, एचआई में कर रखा है, वीआई में कर रखा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब आपका कंप्लीट होना चाहिए। और यहाँ पर एक सवाल ये है कि क्या सीटेट माना जाएगा। तो मैं आपको मैक्सिमम चांस बता रहा हूँ कि 99% सीटेट को नहीं मानेंगे, सीटेट को नहीं कंसीडर किया जाएगा 99%। 1% हो सकता है कि सीटेट को माना जाए, वो इस बिहाफ पर मैं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बिहार गवर्नमेंट अपना एक टेट करवा रही है जिसका पैटर्न बिल्कुल सीटेट की तरह है, बट उसमें कहाँ का कंटेंट आएगा, क्या सिलेबस रहेगा, वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। दोस्तों, वहाँ एक मिस्टेक हुई है, हमें एक्चुअली इस वेबसाइट पर आना है BSE BS स्टेट। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो इस पर भी अभी कुछ भी नहीं आ रहा है, दिस साइट कांट बी रीच, यानी कि अभी कुछ नहीं है। तो आपका जो BS स्टेट का फॉर्म भरा जाएगा वो इस वेबसाइट पर भरा जाएगा। कैसे भरा जाएगा उसकी मैं जानकारी दे देता हूँ। और अब दोस्तों, तीसरा बड़ा सवाल है, क्या डीएड स्पेशल जो लोग कर रहे हैं या बीएड स्पेशल जो लोग अभी कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, क्या अपीयरिंग कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाता है नो। बट मैंने कमेंट बॉक्स में आप लोगों को यस इसलिए लिखा है क्योंकि आप लोग ये फॉर्म ज़रूर फिल करें, और ये आपके लिए एक एक्सपीरियंस होगा कि भाई बीएड स्टेट कैसा होता है। और अगर आप इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर जाते हैं तो जो मेन वैकेंसी आएगी उसमें तो शायद आप एलिजिबल ना रहें, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, मगर ये है कि आपके पास एक सर्टिफिकेट आ जाएगा सीटेट की तरह। तो यहाँ पर आप देखेंगे कक्षा 1 से 5 के विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए यहाँ पर कहीं भी ये चीज़ मेंशन नहीं है कि अपीयरिंग कैंडिडेट जो फाइनल ईयर में हो वो आवेदन कर सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई धारित करता हो। अगर हम का पॉइंट पढ़ते हैं तो यही लिखा है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा भारतीय पुनर्वास परिषद से
मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में डीएलएड के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद का वेद यानी कि सीआरआर नंबर। सीआरआर नंबर मैंने अपना हाइड कर दिया, जो कि मैंने आरसीआई सर्टिफिकेट दिखाया था वही होता है सीआरआर नंबर। अब आगे आप यहाँ पर आते हैं फटाफट से, पहले मैं आपको सीआरआर नंबर बता देता हूँ वो क्या होता है। जब आपका आरसीआई सर्टिफिकेट आता है तो ये जो सीआरआर नंबर है जो मैंने हाइड किया हुआ है यही एक आपका नंबर होता है सीआरआर नंबर। और आरसीआई सर्टिफिकेट जब बनता है तो उसके अंदर ये चीज़ मेंशन होती है। उसी के साथ है दोस्तों अंतर दिव्यांगता क्षेत्र में 6 माह का अध्यापन प्रशिक्षण। ये बहुत बड़ा सवाल है, सब कह रहे हैं कि सर ये कहाँ से होगा, कैसे करें, हमने नहीं किया, क्या ये एक्सपीरियंस है। तो मैं आपको बता दूं कि खा पॉइंट को लेकर आप लोग कभी भी चिंता ना करें, क्योंकि खा पॉइंट एक तरह से इल्यूज़न है, एक तरह से भ्रम है। अब मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि कहीं भी जो वैकेंसी आती है वहां ये चीज़ मेंशन होती है, मगर अब ये कोर्स कैसे होगा, क्योंकि आरसीआई भी कोई स्पेसिफिक इस तरह का कोई कोर्स नहीं कराता है। जैसे कि पहले एक नोटिफिकेशन आया था कि भाई एनआईओएस डीएलएड वालों को भी कंसिडर किया जाएगा 6 महीने का ब्रिज कोर्स करके। अब क्योंकि एनआईओएस डीएलएड को भी बाहर कर दिया गया है, जो भी आने वाली वैकेंसी है उसमें वो लोग आवेदन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका 18 महीने का कोर्स होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर एक जो सवाल है कि दिव्यांगता क्षेत्र में 6 माह का अध्यापन प्रशिक्षण अगर नहीं है तो क्या वो एलिजिबल नहीं होंगे। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग एलिजिबल हो। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूं कि ये समस्या जो है अगर बिहार सरकार ने क्रिएट करी है तो इसका समाधान भी बिहार सरकार देगी, वो मैं नोटिफिकेशन में आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर नोट 3 आप पढ़ेंगे, भारतीय पुनर्वास परिषद के द्वारा अंतर दिव्यांगता क्षेत्र में 6 माह का अध्यापन प्रशिक्षण प्रारंभ नहीं होने की स्थिति में बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023 के लिए उक्त अर्हता को इस शर्त के साथ स्थिर रखा जाएगा। यानी कि ये आपको एक्सेप्ट कर लेगा आपके डिप्लोमा स्पेशल के बेस पे और आपको बीएड स्पेशल के बेस पर, मगर शर्त क्या रखी जाएगी वो समझ लो कि संबंधित उम्मीदवार विशेष विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति प्राप्त करने में सफल होने के उपरांत जब वो सफल हो जाएगा उसके बाद उक्त प्रशिक्षण चर्या के निर्धारण की स्थिति में से प्रशिक्षण चर्या प्रारंभ होने की तिथि से, यानी कि जो आपका प्रोबेशन का पीरियड होगा। दोस्तों जब भी कोई नौकरी लगती है तो आपको एग्जैक्टली तुरंत परमानेंट नहीं करते हैं, कुछ टाइम लगता है। तो जैसे 2 साल का जो प्रोबेशन पीरियड है तो 2 वर्ष के अंदर आप ये कर लेना। अब ये कैसे कर लेना ये आपको डिपार्टमेंट ही बता देगा, और अगर इससे रिलेटेड कोई जानकारी मुझे आती है तो मैं अपने चैनल एजुकेशनल हब पर दे दूंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये आपके भविष्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा सभी स्पेशल एजुकेशन के अपडेट के लिए। तो ये जो चीज़ें हैं ये भी वही बताएंगे। इस प्रशिक्षण को पूरे करने हेतु यथा आवश्यक अधिकतम 6 माह तक सवैतनिक आवश्यक अवकाश मान्य होगा। तो यहाँ पर यह है कि भाई आपको 6 महीने की छुट्टी भी मिल जाएगी इसको करने में। अब ये कैसे होगा, मैं आरसीआई की कुछ गाइडलाइन भी देख लेता हूँ, और जब ये होगा ये कैसे करवाता है आरसीआई उसकी भी एक जानकारी पर्टिकुलर आ जाएगी, क्योंकि अभी केवीएस में भी आएगी वैकेंसी तो ये चीज़ मेंशन होगी कि अंतर दिव्यांगता क्षेत्र में 6 महीने का कोर्स, यानी कि एक तरह से ब्रिज कोर्स आप मान लो। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई। दोस्तों पहले इसका सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न समझ लो। इसका सिलेबस और पैटर्न बिल्कुल सीटेट की तरह है, बट क्या इसके अंदर कंटेंट डिफरेंट होगा ये सवाल है, तो बिल्कुल होगा, क्योंकि बिहार का टेट है तो बिहार से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। और यहाँ पर अगर बात आती है कि स्पेशल के सवाल इसमें आएंगे तो आपको स्पेशल सवालों का मिक्सअप आपको मिल सकता है पर्यावरण अध्ययन में और हिंदी में और अंग्रेजी में। यहाँ पर थोड़ा सा मिक्सअप आपको मिल जाएगा, और सीडीपी के अंदर भी आपको स्पेशल एजुकेशन के कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये आपको 30 नंबर के 5 पोर्शन है, बाल विकास, सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। लैंग्वेज फर्स्ट में आपको पेपर 1 की बात हो रही है तो हिंदी चूज़ करनी है, हिंदी, उर्दू, बांग्ला में से कोई एक। लैंग्वेज सेकंड है आपकी अंग्रेजी, उसके बाद गणित, फिर पर्यावरण अध्ययन। तो इस तरह से 150 नंबर का पेपर है, 150 ही मार्क्स आपको मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और जनरल वाले 50% पर क्वालिफाई कर जाएंगे, यानी कि अगर जनरल वालों के 75 आते हैं तो। और यहाँ पर अगर आप सीटेट पेपर 2 का सिलेबस देखेंगे तो वो भी ऐसा है, सीडीपी के 30 नंबर। और लैंग्वेज 1 में हिंदी, उर्दू, बांग्ला कोई एक चूज़ कर सकते हैं। लैंग्वेज 2 में भी आपके पास चॉइस है कि हिंदी, उर्दू, बांग्ला कोई भी कर सकते हैं, मगर दोनों में सेम लैंग्वेज नहीं चूज़ कर सकते। भाषा 1 में चुने गए विषय को छोड़कर कोई एक, जैसे मैंने भाषा 1 में चूज़ करी, पेपर 2 की बात हो रही है कि मैंने बांग्ला चूज़ करी, तो मुझे सेकंड में या तो अंग्रेजी चूज़ करनी पड़ेगी, हिंदी या उर्दू या संस्कृत, बांग्ला नहीं कर सकता मैं। तो 2 लैंग्वेज सेम टाइम पर सेम जगह यूज़ नहीं कर पाएंगे आप। तो ये आ गया सिलेबस। अब थोड़ा सा सीटेट का सिलेबस मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों सीटेट का सिलेबस भी कुछ इसी तरीके से है। बिहार बोर्ड की बुक्स चलती हैं, तो आप जो भी बिहार के कैंडिडेट हैं या फिर जो अदर स्टेट के हैं वो बिहार सरकार की 1 से 5वीं तक की किताबें पढ़ेंगे तो उससे मैथ और ईवीएस उनकी क्लियर हो जाएगी।
अगला है दोस्तों कि इसके लिए बेस्ट बुक कौन सी है। तो 2 बुक्स मैं प्रोवाइड कराता हूँ अनमोल टीएलएम सेंटर से। 2 किताबें प्रोवाइड कराई जाती हैं। एक तो है स्पेशल एजुकेशन में, जो कि थ्योरी की बुक है और इसके अंदर कुछ आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे। और एक दूसरी किताब जो है वो है 2000 से ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन है, स्पेशल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन की किताब है। ये किताब भी आपको मिल जाएगी। ये जो इंडेक्स में दिखा रहा हूँ ये 600 रुपये वाली किताब का, जिसके अंदर थ्योरी प्लस एमसीक्यू है। और फिर ये जो कंटेंट है ये 420 रुपये वाली जो किताब है, जिसके अंदर सिर्फ आपको एमसीक्यू मिलेंगे। तो अनमोल टीएलएम सेंटर यहाँ पर शो हो रहा होगा, सिर्फ उस पर आपको मैसेज करना है अगर आप चाहते हैं ये बुक परचेज़ करना। बुक परचेज़ करने के लिए आप अपना नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर सेंड करेंगे और बुक जो भी आपको लेनी है उसकी पेमेंट करेंगे। उसके बाद बुक आपके एड्रेस पर कोरियर कर दी जाएगी। अब यहाँ पर अगला सवाल है एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड आपके 22 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो जनवरी 15 से लेकर जनवरी 30 के बीच में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। जो लोग सीटेट पास हैं वो इस कन्फ्यूज़न में ना रहें कि सीटेट कंसीडर किया जाएगा। अगर सीटेट कंसीडर नहीं किया गया तो आप ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। तो इसलिए आप सीटेट को भूल जाओ, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करो। क्या नॉर्मल डीएड या बीएड भी आवेदन कर सकते हैं? नॉर्मल डीएड और बीएड भूल कर भी आवेदन ना करें, क्योंकि ये स्पेशल की वैकेंसी है। स्पेशल एजुकेशन एक ऐसा कोर्स होता है जिसमें जो भी व्यक्ति स्पेशल का कोर्स कर रहा है वो जनरल बच्चों को ना पढ़ाकर स्पेशल बच्चे, जो कि दिव्यांगता से ग्रसित बच्चे होते हैं, जैसे कि जो दिमाग से कमज़ोर होते हैं, बोल नहीं पाते, देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, उन बच्चों को पढ़ाता है। वो कोर्स होता है स्पेशल एजुकेशन। दोस्तों अगर हम आयु सीमा की बात करते हैं तो आयु सीमा में सबसे जो मेन पॉइंट है वो ये है कि 1/8/2023 से आपकी जो है एज काउंट होगी। तो 1 अगस्त 2023 से पहले अगर आप 18 साल के हैं, न्यूनतम आयु 18 साल है। और मैक्सिमम की अगर हम बात करते हैं तो मैक्सिमम दोस्तों पुरुषों के लिए है 37 साल और यहाँ पर अनरिजर्व पुरुषों के लिए यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए 37 ईयर। उसके बाद जो भी है पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्गों की महिला एवं अनारक्षित महिला, ये 40 साल आ जाती है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुष या महिला कोई भी हो, ये 42 वर्ष हो जाती है। तो यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनकी आयु है 37। अब यहाँ पर बात आती है कि क्या अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं, जैसे कि मान के चलो कोई अदर स्टेट में ईडब्ल्यूएस काउंट होता है, एससी काउंट होता है, एसटी काउंट होता है, ओबीसी काउंट होता है, तो क्या वो बिहार में जनरल में काउंट होगा या फिर अपनी कैटेगरी में काउंट होगा? तो मैं सिंपल बता दूँ कि ओबीसी को छोड़कर, क्योंकि ओबीसी में बहुत सारी कास्ट होती है, बहुत सारी जो है क्रीमी नॉन क्रीमी का पंगा आता है। ओबीसी को छोड़कर एससी वाले एससी में आवेदन कर सकते हैं, एसटी वाले एसटी में आवेदन कर सकते हैं, ईडब्ल्यूएस में आवेदन कर सकता है। सिर्फ ओबीसी का कैंडिडेट ऐसा होगा जो आवेदन जनरल से करेगा। अगर बाय चांस वो जनरल से आवेदन नहीं करता है, ओबीसी से आवेदन करता है, तो उसको ओबीसी के जो भी मानदंड है, जो भी शर्त नियम है वो पूरा करने होंगे। अगर वो पूरा नहीं करता है तो यहाँ पर इन पर राइट होता है कि ये वो हटा सकते हैं। अब ऑफिशियल सिलेबस की थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि क्वालिफाई जो रहेगा, जनरल को 50% मार्क्स लाने पड़ेंगे 150 में से, यानी कि 75%। पिछड़ा वर्ग को 45.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 42.5% और अनुसूचित जनजाति को 40%। यानी कि यहाँ पर हम बात करते हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को 40% यानी कि 150 में से 60 नंबर, और सामान्य को 150 में से 75 नंबर, जो कि 50% हो जाता है 150 का। और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, सीबीटी कंप्यूटर पे टेस्ट होगा। आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे 150 में से आपको सारे अटैम्प्ट करने हैं, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों वेबसाइट अभी चल नहीं रही है, मैंने वेबसाइट दोबारा देखी है। कक्षा 1-5 तक के पाठ्यक्रम व पत्र 2 कक्षा 6 तक के पाठ्यक्रम समिति के वेबसाइट पर, जो कि www.bsbstet जो है उस पर अवेलेबल है। तो जैसे भी वेबसाइट चलेगी मैं आपको ये 2 वीडियो बनाने वाला हूँ, एक तो सिलेबस की और साथ साथ कैसे आवेदन करेंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके उससे जुड़े रहे। तो जैसे भी वेबसाइट की ऑफिशियल जो सिलेबस है वो मैं डिस्कस कर दूँगा। जैसा भी बता दिया मैंने कि सीबीटी टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन के लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्ट एजुकेशनल यूट्यूब चैनल।